नमस्कार। आज हम बात करेंगे गुरु और केतु का कॉम्बिनेशन। ये कुंडली में बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। हालांकि बहुत लोग इसे गुरु केतु का कॉम्बिनेशन गुरु चंडाल दोष भी कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। गुरु क्या है? गुरु जीव है, यानी आप खुद हैं। केतु वो चीज़ें हैं जो इंट्यूशन है, जो छुपी हुई हैं, जो चीज़ें पीछे हैं, पास्ट है आपका, जैसे आपके पूर्वज हैं वो हैं। जैसे मान लीजिए किसी के कुंडली में गुरु केतु दूसरे भाव में बैठ जाए या पहले भाव में बैठ जाए। चलिए दूसरे भाव में, क्योंकि धन सबको चाहिए। अपने ऊपर तो ध्यान नहीं देगा आदमी, लेकिन धन सबको चाहिए। तो दूसरे में यदि बैठे हैं तो जब तक आप धन के पीछे भागते रहेंगे कि पैसा आ जाए, 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 पैसे की कमी भी रहेगी, बहुत समस्या रहेगी। आपके पास 100 काम रहेंगे और 1 रुपया नहीं रहेगा। आने का चांस रहेगा लेकिन आएगा नहीं। समस्याएं पीछा नहीं छोड़ेंगी। तो जब भी आप गुरु और केतु का कॉम्बिनेशन लेके बैठे हैं तो आप काम करिए और भूल जाइए कि पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हाँ, एकदम सही सुने आप। काम करिए और भूल जाइए पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पहला चीज़, किसी को यदि आप पैसा दे रहे हैं तो पैसा देकर भी भूल जाइए कि पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जिसको आप उधार देंगे वो आपको रिटर्न वापस पैसा नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा। यदि गुरु केतु है दूसरे घर में, यानी कि आप धन इकट्ठा कर ही नहीं पाएंगे। धन इकट्ठा करने जाएंगे, कुछ ना कुछ समस्या हो जाएगी जिसमें आपको देना पड़ जाएगा। इससे बढ़िया है कि आप धन इकट्ठा ही नहीं करिए। धन के बारे में मत सोचिए, कम बोलने का प्रयास करिए। हालांकि जब गुरु और केतु रहेंगे तो इसमें एक समस्या ये भी रहेगी कि आदमी बहुत ज़्यादा बोलेगा, जबकि आदमी को बोलना नहीं चाहिए, लेकिन वो बोलेगा। और कभी कभी बोलेगा तो अच्छा भी बोलेगा, कभी खराब भी बोलेगा। खराब ज़्यादा मुँह से निकलेगा, क्योंकि ज्ञान है तो ज्ञान निकलेगा ही। गुरु और केतु के कॉम्बिनेशन वाला आदमी हमेशा दूर से चीज़ों को ऑब्जर्व करता है। अगर उनका गुरु और केतु अच्छा हुआ तो दूर से ऑब्जर्व करता है। जैसे आप देखे होंगे जितने ये टॉप लेवल के आपके ये होते हैं, क्या बोलते हैं, जासूस टाइप के लोग, या फिर सिक्योरिटी में लगे हुए ऐसे पर्सन जिनका काम होता है असामाजिक तत्वों को आइडेंटिफाई करना। और देखिएगा वो कोने में कहीं खड़ा रहेंगे, दूर से देखते रहेंगे, ऑब्जर्व करते रहेंगे कि कहीं कुछ ख़राब एक्टिविटी ना हो। वो उनका इंटेंशन पावर इतना पावरफुल होता है कि वो आदमी के हाव भाव चेहरा को देखकर पहचान जाते हैं कि ये अच्छा है या ख़राब है। तो गुरु और केतु के कॉम्बिनेशन वालों की एक खासियत है। जैसे यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अगर यदि आपका गुरु और केतु एक साथ है तो 99% चांस है कि आप जिस लैंड पे बैठे हैं, या जिस घर में बैठे हैं, या जिस रूम में बैठे हैं, या जिस भी बेड पे आप बैठे हैं, तो आप कोने में बैठे होंगे। 90 डिग्री जहाँ भी बन रहा होगा, ये 99% चांस है कि आप कोने में ही बैठ के वीडियो देख रहे हैं। या फिर जो गुरु केतु वाले कॉम्बिनेशन वाले लोग होंगे उनको हमेशा कोने में ही बैठना पसंद लगता होगा, या कोने वाला रूम उनका अच्छा लग, वहाँ शांति मिलती होगी, नींद अच्छी आती होगी। उनको आप बाहर ला सुला दीजिए, वो नहीं नींद ही नहीं आएगा उनको। उनको दिन भर वो जगह रह सकते हैं। गुरु और केतु वाले आदमी को प्रकृति में, एकांत में, मतलब पानी के किनारे वैसी जगहों पे अगर मून का कॉम्बिनेशन हो जाए, या मून कहीं से भी मतलब आ जाए ट्रेन में, या देखते हुए, या दृष्टि में, तो बहते हुए पानी जैसे झरना वगैरह हुआ, नदी वदी में वो जाके बहुत ही शांति उनको महसूस होगी, नदी में नहा के, ये सब चीज़ें करके। हालांकि गुरु के साथ केतु आ गए हैं तो उन वो चीज़ों को इकट्ठा जब भी करने का प्रयास करेंगे तो होगा नहीं, हमेशा समस्या ही उत्पन्न होगी। यदि गुरु और केतु आपका एक साथ कॉम्बिनेशन में है तो आप चीज़ें बहुत अच्छी कर सकते हैं। जैसे आप प्लानिंग मत करिए कि कल हम मतलब जीवन में मैं क्या क्या करूँगा, कुछ नहीं। आज जो किए हैं शाम को भगवान कहिए जो हुआ अच्छा हुआ, कल सुबह देखेंगे क्या होगा। प्लानिंग किस प्रकार का नहीं करना है, प्लानिंग इस प्रकार का नहीं करना है कि मुझे दिसंबर में गाड़ी खरीदनी है, मुझे जनवरी में शादी करना है, मुझे फरवरी में ये घर लेना है, मुझे मार्च में ये दुकान बनानी है, मुझे अप्रैल में ये कंपनी बनानी है, मुझे मई में वो करना है। वो कुछ नहीं होगा आपके हिसाब से। क्यों? क्योंकि गुरु और केतु का कॉम्बिनेशन ये बताता है कि भगवान आपके लिए बैठे हैं जो आपके लिए चीज़ों को बनाएंगे। लेकिन यदि आप अपने हिसाब से करने का प्रयास करने लगे तो सारा फिर भगवान बोलेंगे कर लो फिर अपने हिसाब से, और आपका सब चौपट हो जाएगा। इसीलिए आप बैठे रहिए, ऐसा कुछ सोचिए ही नहीं कि क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा।
मान लीजिए गुरु और केतु आपके कुंडली में एक साथ बैठे हुए हैं, आपको बहुत समस्या आ रही है, तो सबसे पहला काम करिए आप कि अपने खानदानी ब्राह्मण का मतलब ये होता है कि जो आपके पुरोहित हैं उनके उनको बुला के भोजन कराइए, उनका पैर छूइए, या किसी कारणवश जिसको बोला जाता है पितृदोष भी बोला जाता है। तो गुरु केतु अगर एक साथ हैं तो आपके उसमें घर में पितृदोष 100% है, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि आपने कभी ना कभी अपने आपके पूर्वजों में या आपने अपने गुरु का अपमान जरूर किया है कभी ना कभी, तभी ये खराब अवस्था में होंगे। अच्छी अवस्था में है तो आप अपने पूर्वजों का सम्मान करिए, उनके नाम से दीपक वगैरह जलाइए, उनके नाम से भंडारे वगैरह कराइए, दूसरों को खिलाइए। श्वान जो होते हैं कुत्ते, एक चीज़ और भी है, जब यदि आपको समस्या होने वाली रहेगी तो आपके आसपास कुत्ते ज़रूर आएंगे, या कोई ना कोई कुत्ता आएगा जो आपसे मदद मांगेगा। यदि आप किसी भी कुत्ते को जो मदद मांगने आया उसको बचा लिए, खिला पिला दिए, तो आपको मतलब एक्सीडेंट होने वाला रहे या कुछ आप देखे होंगे कभी सामने कुत्ता आ जाता है, बंदर रहता है, वो यही सब कॉम्बिनेशन है कि भगवान आके बचा लेते हैं आपको। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, यदि आपका गुरु और केतु है और साथ में कोई चंद्रमा का भी एस्पेक्ट है, तो आपको कोई कुत्ता किसी कोई आवारा कुत्ते को भी कोई मारेगा तो आपको रो मतलब वो दर्द होगा, मतलब आप झगड़ा कर लेंगे, आपको रोना आ जाएगा, ये सब चीज़ें हो जाएंगी। आपको लगेगा कि नहीं ये तो हमारे घर का सदस्य है, ये तो मेरा बहुत करीबी है। आवारा कुत्तों को भी, जो कि आप जिसको कभी एक रोटी नहीं खिलाया, पहली बार देखा फिर भी, क्योंकि वो कार्मिक जुड़ा हुआ है उससे आपका। तो आपको कुत्तों की सेवा जितना अच्छा करेंगे उतना आपका मतलब अच्छा रहेगा, आगे बढ़ेंगे। और मान लीजिए कि समस्याओं को दूर करना है तो पूर्वजों की पूजा करिए, भगवान शिव की पूजा करिए, पूर्वजों को दीपक जलाइए, अपने जो पंडित जी हैं खानदानी उनका पैर छू के आशीर्वाद लीजिए। आप किसी को कभी भी अच्छा आशीर्वाद, मेरे कहना यह है कि इस युग में तो मत दीजिए, जैसे सबको दे देंगे कि ये सब तुम्हारा अच्छा हो जाए, वो अपना आप दे रहे हैं। जैसे अगर आपका गुरु केतु है तो आप चीज़ों को इकट्ठा किए हुए हैं, मतलब अच्छी चीज़ों को। जैसे मान लीजिए आपने किसी को बोला कि खुश रहो, अच्छा रहो, वो खराब का काम कर रहा है, तो आपने अपना इकट्ठा किया हुआ खुशी उसको दे दिया, अब आप समस्या में पड़ जाएंगे। तो सबको अच्छा आशीर्वाद नहीं दीजिए आप, खास करके आप, क्योंकि आपका इंट्यूशन इतना अच्छा है, आपके अंदर प्रायोरिटी है, जिसकी वजह से समस्या होगी। जो मैं आपको शुरू में बताया कि आपको किसी को धन उधार नहीं देना है, धन उधार देंगे आपका पैसा फंसेगा, धन उधार देंगे आपका पैसा फंसेगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए। थैंक यू।